सुप्रभात। पाठ 4 में बच्चों शब्द और वाक्य को हमने पढ़ना है। पिछले पाठ में आपने शब्दों को बनाना सीखा था। हमने वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने सीखे थे। आप सभी को स्वर और व्यंजन को मिलाकर शब्द बनाने आ गए ना? आप सभी यह जान गए कि व्यंजन में यदि हम स्वर को मिलाकर लिखते हैं तो वह मात्रा कहलाती है। मतलब मात्रा जिसे हम कहते हैं वह स्वर से ही बनी हुई होती है, जिसको हमने व्यंजन में मिला दिया। स्वर के चिन्हों को ही हमने मात्रा कहा है। उसे मिलाकर हमने शब्द बनाए थे। जैसे आज शनिवार है। शनिवार क्या है? यह एक शब्द है ना? शनिवार, इसमें 4 वर्ण हैं। शनिवार, ठीक है। श में स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे। श व्यंजन का है, ए स्वर है, तो दोनों को मिलाकर वर्णों को बना श। नी में न व्यंजन का है, ई छोटी ई है। छोटी ई कहाँ लगती है? वर्ण से पहले, तो न प्लस ई नी। व प्लस आ स्वर का है, तो व प्लस आ क्या बना? वा। र में पीछे अ की आवाज़ आ रही है, तो ये बिना मात्रा का शब्द है। इसमें र में ए लिखेंगे, बिना मात्रा का शब्द, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए सिर्फ ये र बनेगा। इस तरह से हमने 4 वर्णों को मिलाकर क्या बनाया? शनिवार। शनिवार क्या है? एक शब्द है। वाक्य, जब हम कुछ अलग अलग शब्दों के साथ एक क्रम में लिखते हैं, जब हम कुछ अलग अलग शब्दों को एक साथ सही क्रम में लिखते हैं, तब वह वाक्य कहलाता है। बच्चों, जैसे शब्द बनाने के लिए वर्णों को सही क्रम में लगाना ज़रूरी होता है ना, उसी तरह वह सार्थक शब्द बनता है, तभी उसका अर्थ भी हम समझ पाते हैं। अगर वर्णों को आगे पीछे लगा देंगे तो हमारा शब्द नहीं बनता। उसी प्रकार वाक्य बनाने के लिए भी सभी शब्दों को एक सही क्रम में लिखना बहुत ज़रूरी है। यदि शब्दों का मेल सही नहीं है तो वाक्य गलत होगा और हमें अर्थ भी समझ में नहीं आएगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे एक वाक्य है, सड़क पर चला रही है साइकिल टीना। ये वाक्य है, लेकिन क्या यह सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि शब्दों का स्थान बदल गया है। पढ़ने में, देखने में, लिखने में यह हमें सही नहीं लग रहा। वाक्य का सही तरीका क्या है? टीना, जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो पहले आएगा। टीना सड़क पर साइकिल चला रही है, क्रियावाद में आएगी। इसी तरह से हम अपनी बोलचाल की भाषा में अलग अलग तरह के कई वाक्य बोलते हैं। जैसे अब कुछ वाक्य मैं और नीचे लिख रही हूँ, आप उनको पढ़कर ध्यान से देखिए कि वाक्य कैसे लिखते हैं। पेड़ पर फल लगे हैं, पिताजी खाना खा रहे हैं। ये सही वाक्य है। अगर हम इसको उल्टा लिखेंगे, खा रहे हैं खाना पिताजी, तो यह गलत हो जाएगा। इसीलिए सही वाक्य को हमें लिखना है। दीदी बाजार जा रही है, ये क्या है? सही वाक्य है। अगर इसको हम उल्टा सीधा करके लिखेंगे तो शब्द यही रहेंगे, लेकिन हम इनका क्रम अगर बिगाड़ देंगे तो यह वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। दादाजी कहानी सुना रहे हैं, यह भी एक वाक्य है। ये सार्थक वाक्य है। सार्थक मतलब जिसका कुछ अर्थ हमें समझ में आ रहा है। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? एक तो यह पाठ आपको 2 बार अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद आपको नीचे जो प्रश्न मैंने 4 लिखे हैं, इनके आपको उत्तर बताने हैं कि शब्द किस प्रकार बनते हैं, शब्द कैसे बनते हैं। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। दूसरा प्रश्न है, वाक्य किस प्रकार बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, ये आज हमने जाना कि शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। अब तीसरा प्रश्न है, वर्णों के मेल से क्या बनता है। वर्णों के मेल से क्या बनता है बच्चों? शब्द बनते हैं। और शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनता है? वाक्य बनते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश में राइटिंग पेज दे रखा है सभी बच्चों करने के लिए, तो आपके लिए एक नोट मैंने डाला है। आपको राइटिंग पेज करना है, लेकिन कैसे करना है? आप सभी की मात्राओं को मैंने चेक किया था, अभी उसका और अभ्यास आपको करने की आवश्यकता है। उसके लिए आपको हिंदी में सुलेख करने के लिए एक पेज पर सिर्फ अ,
यानी कि बिना मात्रा का शब्द, और आ इससे बनने वाले शब्दों को लिखकर याद करना है और मुझे चेक भी कराना है। इसको लिखने से बच्चों आपको मात्राएं याद हो जाएंगी, वह पढ़नी भी अच्छी तरह से आ जाएंगी। एक पेज में कम से कम 10 शब्द आ जाते हैं, उनको आपको 2 बार लिखना है, यानी कि बीच में आप लाइन खींचना, फिर शब्द इधर लिखना आ की मात्रा के, ये आ की मात्रा के सारे शब्द आएंगे, उन्हीं शब्दों को यहाँ पर दोबारा रिपीट करके लिखना, जिससे कि आपको वो अच्छी तरह से याद हो जाए और मात्राएं पहचान में आ जाएं अच्छी तरह से। धन्यवाद।